सर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के प्रोग्राम में एक तरीक़ाकार है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है कामयाबी वाली अच्छी सी कोई बात होती है ना तो सब क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। उसके अंदर पूरा मजमा ही तालियां बजाता है और तकरीबन उनके हर मजमे में ये काम होता है, ये उनका एक आम रिवाज है। तो अब चूँकि वो पाकिस्तान आए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उनका एक डंका और ज़्यादा बजने लग गया कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई है कि जनाब वो फ़लाँ जगह बयान हो रहा है, फ़लाँ जगह बयान हो रहा है, फ़लाँ जगह बयान हो रहा है। तो अब हर बंदा उनको कुछ तनकीदी निगाह से भी देखता है। एक हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो इंडिया के थे, अब उनका इंतकाल हो चुका है। उनका क्लिप साथ किसी ने उनके मिला दिया और वो कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ तालियां बजाई जाती हैं। तो अब सवाल ये कर रहे हैं कई पूछने वाले अपने, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तालियां बजाना क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कोई हराम काम है क्या? इस मजमे में तालियां बजाई जा सकती हैं जबकि दीनी महफिल है ये? देखिए, इसके अंदर कोई भी आलिम दीन बात कर रहा है तो सबसे पहले किसी भी आलिम की बात को कदर की निगाह से देखना चाहिए। ठीक है, आप उससे मुत्तफ़िक हों, आप उससे मुत्तफ़िक ना हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब कभी कोई आलिम दीन है, अल्लाह ताला ने एक इल्म का नूर उसके सीने में रखा है तो उसकी एक वैल्यू ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, तो वहीदुद्दीन खान साहब हो या कोई भी आलिम दीन हो, ठीक है। अब मसला ये है कि तालियां बजाना, इसकी हम थोड़ा सा देखते हैं पिछले जो 1400 साल गुजरे हैं, इसमें ताली बजाने पर उलमा के क्या क्या मौक़िफ़ात रहे हैं, उन मौक़िफ़ात के पीछे दलाइल क्या हैं, फिर हम देखते हैं सबसे बेहतरीन बात क्या है, फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ जो हो रहा है हम उसको जायज़ के दायरे में लेकर आएँ या मना कर दें। ठीक है, ऐब बोलें। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया कि जो मुशरिकीन मक्का थे, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन चलता हुआ आ रहा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, आस्ता आस्ता बिगाड़ आने लग गया। तो मुशरिकीन मक्का ने नमाज़ों में तब्दीलियाँ कर दी, इबादतों में तब्दीलियाँ कर दी, हज के अंदर मुशरिकाना अपने अफ़आल दाखिल कर दिए, ये सब चीज़ें बिगड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज़्ज़त मुबारक हुई तो हर रसूल जब आते हैं, याद रखिएगा, अगर तो वो पिछली कड़ी आगे चला रहे हैं, जैसे बनी इसराइल की कड़ी थी चल रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी मामलात थे उनको ठीक आपने किया, इबादत को हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर जैसे थी ओरिजिनल हालत में की। तो जो नमाज बिगाड़ दी थी मुशरिकीन मक्का ने, उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया कि ये नमाज की जो इबादत है इसको भी बिगाड़ कर यहाँ तक ले आए। वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअ व तस्दिया, कि इनकी नमाज अब काबतुल्लाह शरीफ के सामने बस ये रह गई थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। यानी खेल कूद मौज मस्ती, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, नमाज का यहाँ तक हशर बुरा इन्होंने कर दिया था। अब कुरान पाक की आयत में जिक्र हो गया कि भाई इन लोगों ने नमाज को तालियां बजाने पर, सीटियां बजाने का ये एक बिगाड़ कर अमल कर दिया। इस आयत के बाद अब हमारे जो अकाबिरीन गुजरे हैं, मुख्तलिफ नज़रिया सामने आए। मिसाल के तौर पर एक नज़रिया सामने ये आया कि शायद ताली बजाना अल्लाह को पसंदी काम नहीं है, इसलिए चूंकि उन्होंने इबादत के अंदर ताली बजाने को दाखिल कर दिया था तो अल्लाह ने जिक्र किया इन्होंने तो तालियां बजा दी। तो उनका जहन यहाँ चला गया कि ताली बजाना ही कोई ऐबदार चीज़ होनी चाहिए, वो नमाज हो, नमाज के अलावा हो, कोई महफिल हो, अप्रिसिएट करने के लिए किसी को किसी हालत के अंदर ताली ना बजाई जाए। एक तबका उलमा किराम का यहाँ चला गया, उनका ये इज्तिहाद था, अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। इसके मुकाबले में बहुत से उलमा ऐसे थे, उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर इल्लत ताली बजाना नहीं है, उनका इबादत की हैयत को बिगाड़ देना है। अगर वो नमाज की हैयत को ताली बजा कर ना बिगाड़ते, किसी और तरह भी बिगाड़ दें, बिदत तो फिर भी बन जाता है ना। तो इल्लत ताली बजाना नहीं है, या इल्लत यह है जो रसूलों की सुन्नत थी इन्होंने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, बिदतें दाखिल कर दी। यही वजह है कि अगर हम मुतलकन इस आयत से ये इस्तेदलाल करें कि ताली बजाने में कोई मसला है तो फिर हर जगह ताली बजाने में मसला होना चाहिए था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज में सुन्नत कायम की है वो ये कि अगर किसी औरत ने लुकमा देना हो इमाम को तो वो ताली बजा करके लुकमा देगी। तो सर अगर ताली बजाना फी नफ्सी ही बुरा काम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत को क्यों कायम करते? तो इस जो सुन्नत है नबी अलैहि सलाम की, इससे भी इशारा हमें यही मिलता है, इशारा नहीं बल्कि सराहतन में समझ में आ जाती है कि ताली बजाना फी नफ्सी ही इसके अंदर मसला नहीं है, इबादत को बिगाड़ देंगे वो मसला है। इसीलिए एक तबका उलमा किराम का, और यही कौल राजे भी लगता है, दलील में मजबूत भी लगता है कि ताली बजाना अगर हम देखेंगे, हम किसी इबादत को बिगाड़ नहीं रहे हैं,
और अप्रिशिएट करने के लिए हमारे यहाँ जैसे ताली बजाई जाती है, तो ठीक है, इसको जवाज़ के दायरे में, इबाहत के दायरे में ही रखेंगे। हाँ, ज़्यादा बेहतर ये है जो हमारे सलफ़ का तरीका था, सहाबा-ए-किराम के दौर में तरीका ये था, किसी को एक अप्रिशिएट करने के लिए वो ज़बान से कलिमात अदा किया करते थे, सुभान अल्लाह, माशा, जैसे हमारे यहाँ आज भी रिवाज है, अल्लाह ताला आपको और नवाजे, सुभान अल्लाह जी। लेकिन ज़बान के अलावा अगर तो ताली बजाकर अप्रिशिएट आप कर रहे हैं, इबाहत के अंदर दाखिल होते हैं, इसके अंदर कोई हराम वाली चीज़ नहीं आती, ये इस्तेदलाल मजबूत है। तो अब जब सामने आपके आ जाती है क्या चीज़ दलील में मजबूत है, फिर हम देखते हैं अगर हमारे यहाँ कोई आलिम दीन बयान कर रहा है और उसका माहौल ऐसा, ख़ास तौर पर बाहर ममालिक में जैसे बयान करना, और वहाँ का रिवाज है कि वो ताली बजाते हैं, तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। हाँ, बिला वजह तालियां बज रही हैं, एक बंदा दर्स दे रहा है और दर्स डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसी ताली बजाने में हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि यार वो जो मकसद है आपसे सीखने का वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन आप सिखा रहे हैं और अच्छा सिखा रहे हैं और आपने कोई दलील मजबूत दी, कोई बात अच्छी की, लोगों को अच्छी लगी और उन्होंने फिर अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजा दी, जिससे आपके समझने के अंदर कोई मसला नहीं आ रहा, कोई रुकावट नहीं आ रही, ऐसी तालियों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये एतराज़ मतलब शरई लिहाज से एतराज़ नहीं है, अखलाकी लिहाज से हम कह सकते हैं कि भाई आप ज़बान से सुभान अल्लाह कह दें, तो इस बुनियाद पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, दिल खुला रखें अपना। तो अखलाकी एतबार से भी कोई हक रखता है कि जनाब वो एतराज़ कर सकता है कि अखलाक देखें, अखलाक इतने आला होते हैं, बल्कि आला से भी आला होते हैं, फिर उस आला से भी आला होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। अब मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करता हूँ, एक है कि और अच्छे तरीके से, बंदे का दीन में ज़्यादातर कुछ हिस्सा है नहीं, वो सोशल मीडिया पे बैठ के बिला वजह एतराज़ात की ही दुकान लगाए बैठता है, तो वो भी कैसे? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान इंडिया का खमीर ऐसा है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ पर हमारी फितरत पर हमारी आदत बहुत ज़्यादा गालिब आ चुकी हैं। यहाँ पर शऊरी गैर शऊरी तौर पर हमें एतराज़ ही करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना। देखिए, मैं इसको आराम से यूँ समझाता हूँ कि आप कोई भी हमारा दीनी मौक़िफ़ है, दीनी मसला है, इसके अंदर उस मसले पे दलाइल दें, आप दें, मैं भी देता हूँ, तीसरा बंदा भी वज़नी दलील दे, चौथा बंदा भी वज़नी दलील दे, और बात सिर्फ दलाइल इसके दायरे के अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अरब के अंदर आमतौर पर होता है, हम लोग जब किसी मसले की दलील बयान कर रहे होते हैं ना, तो दलील के साथ साथ हम फिर उस शख्सियत को डैमेज कर रहे होते हैं, क्या वो इतना पागल है, वो इतना बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। चाहे आप नाम लें कि भाई फलां बंदे ने ये मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस दलील में क्या कमज़ोरी है, तो आप अपना फोकस, अपना ज़ोर उस दलील के ऊपर लगाएं ताकि शख्सियात डैमेज ना हो और इस्लामी तहकीकात आगे से आगे बढ़ें। हमारे शख्सियात को डैमेज करना एक आम एक तरीका है, मतलब इसके बगैर शायद खाना हजम ना हो, प्रॉब्लम है। ऐसा हो गया सर। अच्छा, ये तो चलें दीनी महफिल की बात हो गई। अब जैसे शादियों पर तालियां बजाते हैं जी, या घर में बर्थडे होती है, वहाँ पर बच्चों की खुशी के लिए तालियां बजा लेते हैं, या और किसी ऐसी छोटी मोटी महफिल में तालियां बज जाती हैं, या मैच देख रहे होते हैं उसमें तालियां बज जाती हैं, और किसी मकाम पे तालियां बज जाती हैं, उन तालियों का हुक्म क्या होगा? सर, इन सब का हुक्म यह है कि फ़ी नफ्सी ही अपनी ज़ात के अंदर ताली बजा के किसी को अप्रिशिएट करना मुबाह काम है। अच्छा, बशर्त यह कि ली गैरी ही मुमानत ना आ रही हो। एक बंदा हराम काम कर रहा है और उस हराम में अप्रिसिएशन के लिए आप तालियां बजा रही हो, तो ली गैरी ही मसला है, अपनी ज़ात के अंदर इबाहत ही रखता है। अगर आप किसी इबादत को बदल के ताली बजाने का नाम इबादत रख देंगे, फिर प्रॉब्लम है, हम कुरान की आयत में दाखिल होते हैं, वरना दाखिल नहीं। मेरे ख्याल से इबादत को ख़राब नहीं कर रहे हैं, इबादत को ख़राब नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली अप्रिशिएट करते हैं हम ताली बजा, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, महफिल के अंदर, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं। नारे भी तो लगते हैं, तो जिस तरह नारे लगा के हम अप्रिसिएशन देते हैं, इसी तरीके से तालियां बजा देते हैं। तालियां बजाने का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अच्छा, एक दौर वो था कि जब वो किसी की ग़ीबत ना हो जाए ना, जब तक किसी की चुगली ना हो जाए, तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता था, दस्तरखान में मज़ा नहीं आता था। अब सोशल मीडिया आ गया है हर एक के हाथ में, तो जब तक हम अच्छे तरीके से एतराज़ात ना कर देना किसी की ज़ात पर, हर एक तरीके पर, और हर एक तबके वाला, वो दीनी तबका हो, सियासी तबका हो, आपका जर्नलिस्ट हो, कोई भी तबके वाला हो, चाहे वो सेकुलर लोग हैं, लिबरलिज्म है, जितने लोग हैं वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से एतराज़ात कर रखे होते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो है ना वो पर्दे के बारे में कुछ कलाम कर दिया कि अगर 15-20 मिनट तक किसी खातून को देखते रहो तो जज्बात उभरते हैं, बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, ऐसी उन्होंने बात की। तो इकरारुल हसन साहब उनकी क्लास लेने के लिए आ गए, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और कहा कि जनाब ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपना मन बयान कर रहे हैं कि जनाब उनके मन में क्या चल रहा है, अपनी नीयत को बयान कर रहे हैं। यानी इन लोगों का भी काम अब बस यही रह गया और दीगर जितने लोग हैं वो एतराज़ात पकड़ो नोचो, फुला का बयान आया कमेंट्स लगाओ इस पर,
इसको बताओ क्या करना है, हाँ भाई ये सही है गलत है, सही है गलत है, ऐसे जजेस बन के बैठे हुए हैं आज के। हर बंदा जो है ना वो शुरू हुआ है। तो इकरार हुसैन साहब ने भी यही काम कर दिया। इसे कहा जाता है कौम की तरबियत क्या है। मैं आपको एक मिसाल, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा, वो आलिम हो, वो पीर हो, वो सहाफ़ी हो, वो कोई भी हो, कि जो दावा करेगा 100% मैं ठीक हूँ, गलती मुझसे कभी नहीं हुई, फ़िक्री गलती कभी नहीं हुई, अमली गलती कभी नहीं हुई। ऐसा दुनिया में कोई एक इंसान है तो सर आप पेश कर दीजिए। सही। हर इंसान के अंदर दो रुख होते हैं, अच्छे बुरे। इसी तरह फ़हम जो होता है, अक़ल जो होती है, इल्म जो होता है, इसकी भी दो राहें होती हैं कि बहुत से फ़िक्री मामलात के अंदर इंसान ठीक होता है और बहुत से मामलात में ठोकरें भी खाता है, गलती भी करता है। जब दुनिया का हर इंसान इस पैमाने के ऊपर है तो सर एक आलिम भी इस पैमाने के ऊपर होता है, एक सहाफ़ी हो, एक आम इंसान हो, सब इस पैमाने पर होते हैं। हमें देखना ये चाहिए कि कोई भी इंसान ऐसा है, अगर वो मुबल्लिग है, अगर वो दाई है, वो आलिम है, मुज्तहिद है, मुहक्किक है, हम उसकी ज़िंदगी को यूँ डिवाइड कर सकते हैं। अगर 70%, अगर 80% उसके फ़िक्री मामलात बहुत अच्छे हैं, 10-20% कहीं ख़ता खा जाता है, तो सर वो काबिल तारीफ़ होगा या काबिल मज़म्मत होगा। हमें उसके 60%, 70% या 80% जो उसकी एक कंट्रीब्यूशन है उस पर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये भी कोशिश करते रहना चाहिए कि अगर वो किसी मामले में गलत है हम उसकी अच्छे तरीके से इस्लाह भी कर दें। ऐसा ही है। अच्छा, इसका उलट कर दें कि एक बंदा 1-2% तो ठीक है, वो 80-90% गलत होता है, ये मामला अलग है। यहाँ पर चूंकि उससे फितना होगा, फसाद होगा, हमें वहाँ पर ऐसों को शायद ओपनली इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए कि आप तबलीग करें, आप दाई बन जाए। सर एक शख्स है, उसका नुक्ता नज़र है, आप उससे इत्तेफाक करते हो या इख्तिलाफ करते हो तो थोड़ा हौसला रख लें, क्या हो गया भाई, उसने एक नुक्ता नज़र बयान किया। अगर आप मुत्तफिक नहीं हो रहे, हज़ारों हैं जो मुत्तफिक हो रहे होंगे, तो आप मुत्तफिक नहीं हो रहे तो उन हज़ारों का क्या कसूर है कि भाई जो उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल उनको समझ रहे हैं, उनको माकूल लग रही है बात, रीजनिंग भी बहुत अच्छी उनको समझ में आ रही है। सर ये एक बैलेंस रखना पड़ता है हर चीज़ को, बदकिस्मती हमारी यहाँ ये। और सबसे दुख की बात मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स, मैं किसी शख्स की नाम लेके बात नहीं कर रहा, हर वो शख्स जो आपको कभी पर्दे के खिलाफ बात करता वो मिल रहा होना, सर आप बिला झिझक आप उन्हें कहें कि आप बेपर्दा करके अपनी बहनों को लाओ, अपनी बेगमों को सामने लाओ, हम 10 मिनट भी देख लेंगे, 20 मिनट भी, 2-2 घंटे देखते हैं। सर कपड़े भी ना पहनाओ हमारी तरफ से, सर यहाँ पर देखिएगा आप उनका रवैया कैसे हो जाएगा, चेहरा भी देखिएगा कैसे मुतगय्यर हो जाएगा। हर वो शख्स अगर वो दीन का भी आलिम दीन है और वो पर्दे के हवाले से बयान करता है, मिसाल के तौर पर भाई नहीं भी पर्दे की ज़रूरत नहीं है, सर फ़ौरन क्वेश्चन आप करें, सर आप बिस्मिल्लाह करें, अपनी माओ बहनों को सामने लेकर के आएँ, हर लोगों के सामने पेश करें और देखें फिर लोग क्या करते हैं। सर फिर इंसान की गैरत का खुद उस वक्त पता चल जाएगा। हम कभी भी पर्दे के मामलात में अपनी बेटी बहन बीवियों को सामने नहीं लेकर के आएंगे, मैं नंगा करके लाओ सामने, हमें बुरा लग रहा होगा, लेकिन दूसरों की माओ बहनों की बारी आएगी तो अपनी लज्जत इन्वॉल्व हो जाती है ना वहां पर, भाई सब उन्होंने पर्दा कर लिया तो हम क्या करेंगे। सर मुझे बहुत बुरा लगता है, एक बंदा पर्दे की बात कर रहा है, आप कबूल करें, आपको नहीं समझ आ रही है, इख्तिलाफ भी है, तरीक़ाकार से उसको बयान करें। ये क्या होता है कि भाई वो अपनी बात कर रहे होंगे, वो 15-20 मिनट नहीं देख सकते होंगे, हम तो देख लेते हैं 15-20 मिनट, हमें कुछ नहीं होता। सर 15-20 मिनट 4-4 घंटे देखेंगे, बिस्मिल्लाह करो, अपने घर की औरतें बाहर लाओ, 4-4 घंटे देखने वाले भी लोग हो जाए, भले 24 घंटे बिठा दो, देखते रहेंगे। ये दलीलें, ये जो हम बना रहे होते हैं ना दलीलें, ये इतनी बोगस हैं कि अपनी माँ बेटियों के ऊपर आएगी हमें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप तसल्ली रखें, एक बात आपको समझ में नहीं आ रही, सर 10 को समझ में आ रही। सही, दुनिया के अंदर ऐसा ही चलता है। मैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर दलाइल बनाऊंगा, 10 बंदों को बहुत अच्छे लगेंगे, 10 ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। सही। तो मैं क्या करूं, इनको जलील कर दूं या इनको जलील कर दूं? मैं बोलूंगा जिनको समझ में आ रही है सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह, जिनको नहीं समझ में आ रही मैं उनकी भी कदर करता हूँ। सब बैलेंस लेके चलना पड़ता है माहौल की, माशरे में लोगों की तरबियत करनी है हमने, हर चीज़ में कीड़े निकालना, हर चीज़ में कीड़े निकालना, ये हमारा जहन बन चुका है। मुझे एक हिकायत याद आती है, पता नहीं सच्ची है झूठी है, वल्लाह आलम, हमारे उस्ताद सुनाते थे कि एक उस्ताद थे अपने शागिर्दों के साथ जा रहे, रास्ते में एक जानवर मरा हुआ, तो बच्चे जब गुजरे हैं तो उन्होंने नाक किसी ने हाथ रख लिया, बदबू, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो लेकिन उस्ताद जब गुजरे तो उन्होंने गौर से देखा और कहा देख इसके दांत कितने चमकीले हैं। तो बच्चों ने देखा, कहा हाँ जी दांत तो बड़े वाइट हैं, चमक रहे हैं। तो जब वापस मंजिल पे पहुंचे एक बच्चे ने सवाल कर दिया क्या कि उस्ताद मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, उस जानवर से बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, सब ने कहा कि बदबू आ रही है, नाक बंद कर लिया, लेकिन आपने जाते जाते ऐसी बात क्यों की थी कि दांत देखो कितने चमकीले हैं? उन्होंने कहा बेटा मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि आपका फोकस क्या है। अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो कीचड़ के अंदर भी अच्छाइयाँ नजर आ जाती हैं, गंद में भी अच्छाइयाँ नजर आ जाती हैं।
लेकिन अगर आपने ज़हनी इस तरफ लगाना है कि बुराइयां देखनी है, तो फिर आपको वही चीज़ आएगी। जहां पर आपका फोकस है वहीं पर ही ध्यान जाएगा ना आपका। तो माशरे की तरबियत भी करनी है, हमने लोगों की बातों को कैसे कबूल करना है। मुझे तो बज़ाहिर खुद लग रहा है, यकीन करें वल्लाह, कि पाकिस्तानी इस काबिल ही नहीं थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ आए और इनको समझाएं। अच्छा, मैं यकीन करें, मुझे बड़ा, हालांकि मैं बहुत से मौक़िफ़ात में इत्तिफाक नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ज़हन ये कि हर आलिम की इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ। मुझे भी कुरान पाक सीखने का शौक़ हुआ था इनको सुन सुन के। ये 2000 के इब्तिदाई दिनों की बात है कि जिस वक्त नए नए ये भी मशहूर भी हुए थे, तो मैं बहुत सुनता भी था इनको। हर जगह कुरान, आज भी आप इनके अगर दर्स सुन ले जो पाकिस्तान में भी इन्होंने दिए हैं, हर दूसरी बात में कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, गैर मुस्लिमों कुरान की तरफ फोकस। ये जुमला सुन सुन के हमें भी शौक़ पैदा हुआ, या कुरान पे महारत होनी चाहिए, हम कुछ भी हो। फिर दरस निज़ामी भी जिस वक्त हम लोगों ने की थी, हमें कुरान वैसा सीखने को नहीं मिला, वो बेचैनी ही रही। हमने ऐसे उस्ताद ढूंढे कि यार नहीं, हमें कुरान पे महारत चाहिए। तो ये मेरा एक इन पर एहसान है कि मैं अपनी बात करूं तो मैं इनको सुन के मुझे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हुई तो मैंने कुरान पाक पढ़ा भी, सीखा भी। आज अगर कुछ लोग मुझसे इस्तिफादा, अगर उनको अच्छा इल्म मिल जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता है, पीछे सदका जारिया नहीं गई बनेगा, सीधी सी बात। तो कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को बात नहीं भी समझ में आ रही होती, बड़ा बैलेंस करके चलना। अच्छा, से पर्दे का मामला तो एक इस्लाम का मामला है ना, अल्लाह ने पर्दे के अहकामात नाजिल किए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। जी जी, कोई राय नहीं। और चेहरे का पर्दा है या नहीं है, चेहरे का पर्दा करना चाहिए नॉर्मली, तो ये कुछ इख्तलाफी मौजू आते हैं, इसको मेरा ख्याल है एक अलग मौजू। नॉर्मल पर्दा तो होना चाहिए ना सर, नॉर्मल पर्दा होना चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा, पर्दे के हवाले से मैं जिक्र कर दूं, कुरान पाक में सूरह अहज़ाब की कुछ आयत हैं, उसको इतना गलत मिस अंडरप्रेट कर दिया जाता है, उसको इतना गलत उसकी हम तफसीर कर देते हैं कि वो बिल्कुल कुछ और ही चीज़ बन जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पर्दे के हवाले से आप एक अलग मौजू रखें, ताकि मैं सूरह अहज़ाब यहाँ खोलूँ, आपको पढ़ाऊँ, फिर ये बताऊं कि अज़वाज मुतहरात के लिए क्या हुक्म था और आम ख़वातीन के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। हम किस लफ्ज़ से क्या गलती करते हैं जो पर्दे के हवाले से हम आम तौर पर गलत मसाइल बयान कर देते हैं, ये अलग मौजू रखेंगे इंशाल्लाह लोगों को। अच्छा, ये मौजू तुम कर लेंगे। मसला ये है कि ये इस्लाम का हुक्म तो है पर्दे का, तो क्या मुसलमान को हक बनता है कि वो इस्लाम के इस मसले पर एतराज़ करे? नहीं लगता कि कोई सेकुलर माइंड का हो, लिबरल किस्म का हो बंदा तो ही एतराज़ करेगा? सर मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर सियासत और मज़हब, ये दो चीज़ें अलग करें। आप पूरी दुनिया के अंदर आप जाएं, इल्म का शोबा देख लें, साइंस का शोबा देख लें, कोई भी दुनिया का शोबा देख लें, एक दूसरे की इतनी टांगे नहीं खींच रहा होता जो हमारे यहाँ का सियासतदान और मजहबी तबका कर रहा हो। इस सारी नहूसतें पाकिस्तान और इंडिया में इसी दो तबकों के अंदर आ गई। आप यहाँ तक देखें कि ममालिक की आपस में दुश्मनियाँ होती हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट टीम पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, दुश्मनियाँ भी हैं, वो ग्राउंड के अंदर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला भी कर रही होंगी और एक दूसरे के ऊपर एक दुश्मन समझ के अटैक भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ खेल ख़त्म होता है, आपस में दोस्तियाँ भी होंगी, बैठते भी हैं, उठते भी, सब कुछ हो रहा होता है। यानी जहाँ पर मुकाबला है वहाँ मुकाबला, लेकिन वैसे वो नॉर्मल है। सही है, ये आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। इसी तरह एक साइंसदान है, दूसरा साइंसदान है, ये अपनी तहकीक पे जोर लगाएगा, ये अपनी तहकीक पे जोर लगाएगा, लेकिन आपस में एक दूसरे की टांगे नहीं खींच रहे होंगे, बल्कि दूसरों को हौसला अफजाई करते हैं कि आपने अच्छी मेहनत की है। अच्छा, एक डॉक्टर दूसरे की ऐसी टांगे नहीं खींच रहा होगा, किसी ने अच्छा कोई फार्मूला इजाद कर लिया। सिर्फ बदकिस्मती हमारे यहाँ के सियासी माहौल और दीनी माहौल, हमारा उस वक्त तक सुकून ही नहीं आता, रात को नींद नहीं आती जब तक हमने किसी की टांगे नहीं खींची। सर तहकीकात करें, अच्छी से ऐसी तहकीक सामने लेकर आए, दूसरे की हौसला अफजाई भी करें, आगे बढ़े, इस्लामी तहकीकात आगे बढ़े। हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है भाई, उसका नुक्ता नजर वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, बंदा फासिक है, बंदा गुमराह है, बंदा मजहब है। भाई आप अपनी तहकीक पेश करें। आप कहें मुझे इस तहकीक के अंदर ये एक कमी लग रही थी, वो मैंने बयान कर दी। अंदाज के अंदर भी आजिज एक आपका लहजा हो, ये ना हो कि भाई आप कह रहे हैं कि किसी को घटिया समझना शुरू हो गए। लेकिन ये सियासी माहौल और मजहबी माहौल, ये बदकिस्मती है हमारी यहाँ, पता नहीं कब हम बड़े होंगे। वही 100 साल पुराना लहजा, वही 100 साल पुरानी रिवायतें हम चलाते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।